हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रहा है। हाँ जी बेटा, सुन पा रहे हैं सभी लोग? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। कपिल दक्ष जी, मीरा यादव जी, अलका वरुण जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन कल हमने किया था, आज अपने को ये वाले क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। इस सवाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बच्चे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सभी के सभी? एक सेकेंड। हाँ जी बेटा, अभी ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का।
तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। राजवीर जी आ गए, अंसारी जी आ गए। चलो ठीक, तो बेटा क्वेश्चन करके बताओ फिर। हाँ जी, करके बताओ भाई सवाल। 333 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण चाल जो है प्रारंभिक चाल का इतना हो जाती है, जिससे वह गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। दुर्घटना के स्थान से इतने किलोमीटर आगे हुई तो 3 घंटे देरी से पहुंचती। तो टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है। देखिएगा भाई विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को सिखाया था, अब कहेंगे कि सर क्या सिखाया था, कुछ याद नहीं है। पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। 333 किलोमीटर पे हो गया एक्सीडेंट। 333 किलोमीटर पे हो गया एक्सीडेंट। ट्रेन को हो गई 4 घंटे की देरी। एक्सीडेंट 333 पे ना होके और 111 किलोमीटर आगे जाके हुआ होता तो होती सिर्फ 3 घंटे की देरी। 333 पे ना होके और 111 किलोमीटर बेटा आगे जाके हुआ होता तो कितने की होती? सिर्फ 3 घंटे की देरी। अब मेरी बात को समझना, क्या मैं बोल रहा हूं कि प्रत्येक, देखो यहां तो ये जो 111 है, जैसे मैं यहां पे मार्क लगा दूं, ये 111 पे मैंने निशान लगा दिया। जो यहां पे एक्सीडेंट हो रहा है ना, पहले पॉइंट सपोज सी पे एक्सीडेंट हो रहा था अभी पॉइंट डी पे हो रहा है। बात कुछ इस प्रकार है, पॉइंट डी पे एक्सीडेंट हो रहा है कि अगर ये 111 किलोमीटर दुर्घटना वाली चाल से चला जाए यहां तक, पॉइंट डी तक, ये 111 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से चल रही है ट्रेन, पर यहां एक्सीडेंट हो गया यहीं पे पॉइंट सी पे, फिर ये जो 111 किलोमीटर है ये दुर्घटना वाली चाल से चला है, तो 1 घंटे की देरी हो जाती है। 1 घंटा बढ़ जाता है ना, प्रत्येक 111 किलोमीटर पे 1 घंटा बढ़ेगा, तो 4 घंटे कितने पे बढ़ेंगे? 4 घंटे 444 पे। तो एक्सीडेंट के बाद 444, स्टार्टिंग के 330, तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा? 777। बोलो जी, बात समझ में आ गई क्या? कल मैंने कराया था बेटा इस टाइप का है ना। चलो अगला सवाल। रिपीट कर दें? बिल्कुल मीरा जी, रिपीट कर देते। देखो बेटा, बात कुछ ऐसी है, पॉइंट ए से ट्रेन चली, पॉइंट बी पे जाना था, पॉइंट सी पे 333 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हो गया। यहां तक तो देखो, मैं ऐसा समझा देता हूं आपको, जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं ये नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड से चल रही है। पॉइंट सी पे क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट को अपन बना देते हैं पर्पल कलर से, ये एक्सीडेंट हो गया यहां पे। ये जो बाकी का डिस्टेंस है, पॉइंट सी पे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट वाली स्पीड से चली तो कितने की? 4 घंटे की देरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि पॉइंट ए से चली ट्रेन, पॉइंट बी तक ही जाना था, पर 333 किलोमीटर पे नहीं, और 111 किलोमीटर आगे जाके, 111 किलोमीटर जाके एक्सीडेंट हुआ है। पॉइंट सी की बजाय पॉइंट डी पे एक्सीडेंट हुआ है। अगर पॉइंट डी पे एक्सीडेंट हुआ है तो मतलब ए से लेके डी तक तो ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चली होगी, नॉर्मल स्पीड से, और बाकी बचा हुआ जो है डी से बी तक दुर्घटना वाली चाल से, ठीक है ना। डी के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बच्चे मेरी बात को समझना, मीरा यादव जी ने पूछा है डाउट। देखो मेरा, अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे पॉइंट डी ये रहा, सपोज ये 111 किलोमीटर का मैंने निशान लगा दिया, तो आप कहोगे सर यहां सी पे एक्सीडेंट हुआ है, यहां डी पे एक्सीडेंट हुआ है, एक में सी पे और एक में डी पे। मतलब ये है कि दूसरी कंडीशन में सी से डी, बेटा सी से डी चला गया है नॉर्मल स्पीड से, और पहली कंडीशन में सी से डी चला गया, सेकंड कंडीशन की बात है, और पहली कंडीशन में सी से डी चला गया है एक्सीडेंटल स्पीड से, एक्सीडेंटल स्पीड से। बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? हाँ जी बेटा,
यहां पर दूसरी कंडीशन में सी से डी नॉर्मल स्पीड से और यहां एक्सीडेंटल स्पीड से, जबकि यहां 3 घंटे की देरी। तो जब नॉर्मल स्पीड की बजाय 111 किलोमीटर अगर दुर्घटना वाली चाल से हम चलेंगे, 111 किलोमीटर, देखो आप इस बात को समझो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस पॉइंट को कि यहां ए से सी तक नॉर्मल स्पीड है, यहां भी ए से सी तक बेटा नॉर्मल स्पीड है, यहां डी से बी एक्सीडेंट वाली स्पीड, यहां भी डी से बी एक्सीडेंट वाली स्पीड। डी के बाद दोनों कंडीशन में एक्सीडेंट हो चुका है और सी से पहले दोनों ही कंडीशन में एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो मतलब ए से सी और डी से बी का बीच का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा किसकी वजह से? ये जो है ना सी से डी के बीच का डिस्टेंस, बेटा इसकी वजह से फर्क पड़ेगा। तो आप कहोगे सर सी से डी पहले तो यहां पे चला जा रहा है दूसरी कंडीशन में नॉर्मल स्पीड से, दूसरी कंडीशन में नॉर्मल स्पीड से, पहली कंडीशन में सी पॉइंट पे एक्सीडेंट हो गया था, तो पहली कंडीशन में दुर्घटना वाली चाल से। तो 111 किलोमीटर दुर्घटना वाली चाल से चलेंगे तो कितने घंटे का फर्क आएगा? 3 से 4, मतलब कितने घंटे का बेटा डिफरेंस आ रहा है? 111 किलोमीटर पे 1 घंटे का। कितने की देरी हो रही है? 4 घंटे की। तो 4 घंटे, जब 1 घंटे की देरी होती है 111 किलोमीटर पे, तो 4 घंटे की देरी कितने की होगी? 444 किलोमीटर पे। तो आप ये कहोगे कि सर एक्सीडेंट होने के बाद पहली कंडीशन में जहां एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद 4 घंटे की देरी हो रही है, मतलब एक्सीडेंट के बाद 444 किलोमीटर चला गया है। एक्सीडेंट के पहले भी तो 333 है, तो बेटा टोटल क्या हो जाएगा? 777। ये जो पॉइंट है ना 119/787, इसका कोई उपयोग नहीं है, ये आपको गुमराह करने के लिए दिया है बस। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला तो अब मत ही करो, ये वाला करो। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बेटा? देखो, एक रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना होती है। 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी का 200/3% तय करने के बाद रेलगाड़ी एक सिग्नल द्वारा रोकी जाती है। आधे घंटे बाद सिग्नल मिलने पे रेल चालक पूर्व चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। वह रेलगाड़ी समय पर मुंबई पहुंच जाती है। तो आरंभिक चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, आरंभिक चाल ज्ञात कीजिए। हाँ जी बेटा, क्या आंसर आया? कोई आंसर किसी बच्चे का? देखो बात को समझो, 300 किलोमीटर का 200/3% का मतलब है 300 में से 200 किलोमीटर हो चुका है, बचा है सिर्फ 100 किलोमीटर, बचा है सिर्फ 100 किलोमीटर। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये जो 200/3% निकाल लोगे ना बेटा, कैसे निकालते? 300 का 200/3% चाहिए तो बटे में 100 लगाओगे आप। परसेंटेज के लिए बटे में 100 लगाते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? 100 गुणा 2, 200। 200 हो गया तो 100 बचा हुआ है। उम्मीद करता हूं इतनी बात से आप लोग सहमत होंगे। अब 200 हो गया, 100 बचा है। ये जो 100 किलोमीटर पे जैसे मतलब 100 बचा था, मतलब 200/3 कवर करने के बाद यहाँ पे मिल गया रेड सिग्नल। यहाँ पे क्या मिल गया? ट्रेन को रेड सिग्नल मिल गया।
और ट्रेन आधा घंटा रुकी रही, ट्रेन आधा घंटा रुकी रही। बेटा ठंडे दिमाग से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज यहाँ से चली, पॉइंट ए से चली, पॉइंट बी पे मिल गया उसको रेड सिग्नल, पॉइंट बी पे उसको क्या मिल गया, यहाँ पे उसको मिल गया रेड सिग्नल, पॉइंट बी नाम दे देते हैं। पॉइंट सी तक उसे जाना था जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आधा घंटा की देरी हो गई उसे, मतलब उदाहरण से आप समझो कि उदाहरण से मैं समझाऊं कि जैसे 12 बजे पहुंच गई बी पे, 12 बजे पहुंच गई और सपोज उसे 2 बजे सी तक पहुंचना था, सी मतलब मुंबई। 12 बजे तो जैसे यहां से रवाना हुई, यहां से रवाना हुई मान लो सुबह 8 बजे के आसपास, सुबह 8 बजे रवाना हुई अहमदाबाद से रवाना हुई 8 बजे, 12 बजे पहुंच गई यहां बीच में और 2 बजे उसे मुंबई पहुंचना था। अब हुआ क्या, ट्रेन के साथ ये दिक्कत हो गई कि यहां बीच में रेड सिग्नल मिल गया, आधा घंटा वेस्ट हो गया। आधा घंटा वेस्ट हो गया मतलब बी से सी तक उसे पहुंचना है 12 से 2 के बीच, मतलब 2 घंटे में, 2 घंटे का टाइम था उसके पास बी से सी तक पहुंचने का। 12 बजे यहां आ गई थी, 2 बजे पहुंचना, 2 घंटे का टाइम था, पर आधा घंटा तो सिग्नल ही खा गया। तो मतलब अब उसे 1.5 घंटा है उसके पास, 1.5 घंटा मतलब 2 बजे तक उसे पहुंचना ही पहुंचना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस या नो कमेंट करके बताओ कि उसे अब 1.5 घंटे में पहुंचना है ना? कि भाई पहले जहां उसे 2 घंटे में बी से सी तक जाना था, अब उसे 1.5 घंटे में पहुंचना है क्योंकि उसका आधा घंटा सिग्नल में वेस्ट हो गया। पहुंचना तो टाइम पे ही है। अब अगर 1.5 घंटे में पहुंचना है तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। पहले जो दूरी 2 घंटे में तय की जा रही थी, अब वही दूरी कम समय में तय करनी, तो बेटा स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। मतलब अब ये 2 घंटे 1.5 घंटे मैंने आपको मन से लिया है, मैंने मन से लिया हुआ है। बात ये है, आप इसको ऐसा समझो कि ए से बी 200 किलोमीटर, बचा है 100 किलोमीटर। अगर ये 100 किलोमीटर उदाहरण के तौर पर फिर से अगर 3 घंटे में तय हो रहा था तो अब 2.5 घंटे में करना है। अगर पहले 4 घंटे में हो रहा था तो अब 3.5 घंटे में करना है। मतलब पहले जितने भी टाइम में हो रहा था अब आधा घंटा कम है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारा आधा घंटा वेस्ट हो चुका है। क्या मेरी बात से सहमत हैं कि पहले जो भी टाइम था अब हमारे पास उसमें से आधा घंटा कम बचा है क्योंकि हमारा आधा घंटा सिग्नल पे वेस्ट हो गया। बच्चे सहमत हैं कि नहीं आप लोग? है ना? बचा कितना? तो आप कहोगे सर 100 किलोमीटर। बचा कितना है? 100 किलोमीटर। अब मैं उठाता हूं बेटा ऑप्शन, मैं उठा रहा हूं ऑप्शन से। कैसे करूंगा मैं? ऑप्शन से समझना कि अगर पहले स्पीड, एक्चुअल स्पीड क्या है 20, एक्चुअल स्पीड क्या है 20, तो 100 किलोमीटर 20 की स्पीड से तय करने में 5 घंटे लगते उसे। अब स्पीड कितनी बढ़ रही है? 15 बढ़ रही है। तो अब यही 100 किलोमीटर 35 की स्पीड से तय किया जाएगा। तो पहले 5 लग रहे थे तो अब कितने लगने चाहिए? अब 4.5 लगने चाहिए। क्या ये 4.5 आएगा? तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं आएगा। बेटा बात यह है कि जो 100 किलोमीटर पहले नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं तो 5 घंटे लग रहे हैं। तो अब यही 100 किलोमीटर आपको स्पीड को 15 बढ़ाना है और टाइम आधा घंटा कम लगना चाहिए। तो हमने देखा 15 बढ़ा के नहीं आ रहा भाई 4.5, क्या करें? अगला ऑप्शन उठाओ कि अगर मैं 30 उठाता हूं तो ये 100 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाने में 10/3 घंटे लगेंगे। स्पीड को 15 बढ़ा दो तो यही 100 किलोमीटर 45 की स्पीड से ये 10/3। अब सॉल्व करोगे तो आधा घंटा कम बिल्कुल नहीं लगेगा। ये भी गलत है ऑप्शन, है ना? ये भी ऑप्शन गलत है। अब मैं आता हूं तीसरे ऑप्शन पे, 60 पे। बचा 100 किलोमीटर अगर 60 की स्पीड से चला जाए तो समय कितना लगेगा? 5/3। 5/3 का मतलब क्या होता है? 1 घंटा और 20 मिनट नहीं, 1 घंटा और 40 मिनट, है ना? 1:2/3 होगा। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट। स्पीड बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई है 15, तो ये 100 किलोमीटर कवर करना है 75 की स्पीड से। 4/3, 4/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 4/1 सही, 1/3, 1 घंटा 20 मिनट। भाई पहले 1 घंटा 40 मिनट लग रहा था, अब 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है। कितना कम हो गया? तो यहाँ पे तो यार 20 मिनट की कमी हो रही है। ये भी आंसर नहीं, मेरे ख्याल से बी ही आएगा। बी को पूरा सॉल्व करके देखते हैं, बी को पूरा सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पे अपन जगह बना लेते हैं, बी को ही पूरा, बी ही आंसर आएगा मेरे हिसाब से। देखते हैं एक बार चेक करके।
या 120 चेक कर ले, अब एक आखिरी तो बचा है। 100 किलोमीटर 120 की स्पीड से, नहीं 135 हो जाएगा, वो तो और नहीं कटेगा, यही होगा। 100 किलोमीटर 30 की स्पीड से चलेंगे तो 10/3, 3 सही 1/3, मतलब 3 घंटा और 20 मिनट। 100 किलोमीटर 45 की स्पीड से 5 के पहाड़े से अगर आप काटोगे तो ये हो जाएगा 20/9। 20/9 को कन्वर्ट करेंगे, गुणा 60 करेंगे तो यार ये तो और दिक्कत वाली बात हो गई। क्या सारे ऑप्शन गलत हैं क्या? 15 किलोमीटर बढ़ा दी, आधा घंटा कम लगना चाहिए था। ये तो कोई से भी ऑप्शन से आंसर है क्या? किसी बच्चे ने ट्राई किया और उसका आंसर आया क्या बेटा? क्योंकि स्पीड बढ़ाने के बाद आधा घंटा कम लगना चाहिए, यहां तो सिर्फ 20 मिनट कम लग रहे हैं। 4/3, तो 4/3 मतलब 1 सही 1/3। 1 सही 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 घंटा और 20 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट लग रहा था, 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है। 20 मिनट की कमी आ रही है। मैं पूरा ही सॉल्व करके देख लेता हूँ फिर से। 300 किलोमीटर का दूरी थी, 200 मीटर तय करने के बाद रेलगाड़ी सिग्नल पे आधे घंटे बाद सिग्नल से पहुंचना समय पे ही है, तो 15 स्पीड बढ़ रही है, तो 100 बटा नॉर्मल स्पीड x, 100 बटा x प्लस 15 बराबर 1/2 आएगा डिफरेंस। 100 अपन कॉमन ले लेते हैं, इंटू 2 हो जाएगा 200। x प्लस 15 माइनस x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 1। 200 गुणा 15 कितना? 3000 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 15x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3000 बराबर 0। ये इक्वेशन बनेगी यार। अब इसके फैक्टर अगर आप करते हो, इसका मैं चेक कर लेता हूं फैक्टर वगैरह क्या बन रहे हैं। एक्स स्क्वायर है प्लस 15x है और माइनस 3000 है, इज इक्वल टू 0। ये तो आएगा ही नहीं, ये तो एग्जैक्ट आएगा ही नहीं। ये आधे घंटे की जगह एरर है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकल के आएगी -15 प्लस √1/1225/2। ये आंसर निकल के आएगा। अब ये तो गलत है, या तो आधे घंटे की जगह 1/3 होना चाहिए। हाफ आवर लेटर द ट्रैक वॉज क्लियर। हाँ, आधे घंटे की जगह एरर है। क्वेश्चन में कुछ तो एरर है, क्योंकि होगा तो इसी तरीके से। बेटा बात समझ में आ रही मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ तो एरर है इसमें क्वेश्चन में। ये या तो आधे घंटे की जगह, ये बेटा 200 और गुणा 15, 200 गुणा 15 करोगे तो क्या हो जाएगा? 3000 नहीं हो जाएगा बेटा? ये तो मैंने हल किया, पर वो नहीं आएगा, वो है ही गड़बड़ है वहां। अगर उसकी जगह आधे घंटे की जगह अगर 1/3 घंटा होता, अगर 20 मिनट होता तो सवाल हो जाता, तो उस केस में 60 आंसर आता। खैर छोड़ो, गलती है, उसमें तो एरर है। ये करो आप, उसमें एरर है, कोई दो राहें नहीं है। मैं रिपीट करूँ, उसमें बेटा एरर है, उसमें उसको मत ही करो तो ही सही है। हालांकि यहाँ 1/3 की जगह, अगर 1/2 की जगह 1/3 होता तो क्वेश्चन हो जाता, तो 60 आंसर आ जाता, जैसा कि मैंने भी किया भी था थोड़ा बहुत। पर वो है, गड़बड़ है उसमें कुछ, छोड़ो उसको। सुबह 7 बजे व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय के लिए निकला। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके कारण उसे रुकना पड़ा 35 मिनट। पैदल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोपहर 1 बजे पहुंच जाता है, तो ज्ञात करिए कितनी दूरी पर उसकी गाड़ी खराब हुई थी। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, बहुत ठंडे दिमाग से करो। हाँ जी बच्चे, कोई आंसर आया? चलो मैं करूं। देखो 7 बजे चला, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय के लिए निकला। वो कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके कारण उसे 35 मिनट विश्राम करना पड़ गया, 35 मिनट रुक गया।
अब पैदल चला 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 1 बजे अपने घर पहुंच गया। देखो समझो ध्यान से, अब जो व्यक्ति 7 बजे चला है, सुबह 7 बजे चला है, कितने की चाल से? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चला। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई। सपोज यहां पर इस पॉइंट पे उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसे कितना 35 मिनट का उसको ब्रेक लेना पड़ गया। 35 मिनट उसने विश्राम किया, फिर उसके बाद वो चला और कितना 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 35 मिनट के बाद वो यहाँ 36 थी, तो यहाँ पे स्पीड इसके बाद क्या हो जाएगी? 14 किलोमीटर प्रति घंटे, 14 किलोमीटर प्रति घंटे। और 1 बजे अपने घर पहुंच गया। कितने बजे पहुंच गया? 1 बजे अपने घर पहुंच जाता है। तो कितनी दूरी पे उसकी गाड़ी खराब हुई थी? ये आपका क्वेश्चन है बेटा, समझो, अब बहुत ध्यान से समझना है। 35 मिनट उसने आराम भी किया हुआ है, और कुछ तो डेटा गिवन है ही नहीं है यहाँ पे, स्पीड्स हमें पता है। अब देखो, अगर 36 की स्पीड से चल रहा था तो सपोज, अच्छा ये भी नहीं दिया, कुछ दूरी दिया हुआ है जिसके कारण उसे रुकना पड़ा 35 मिनट। तो 7 बजे से अगर 1 बजे, बेटा 7 बजे से अगर 1 बजे तक अगर कोई व्यक्ति पहुंच रहा है तो उसे 6 घंटे लग रहे हैं। सीधी सीधी बात है, पूरी यात्रा कवर करने में। 7 बजे चला, 1 बजे पहुंचा, मतलब उसे यात्रा पूरी करने में कितना टाइम लग रहा है? तो आप कहोगे सर वैसे तो टोटल 6 घंटे लग रहा है, 6 घंटे, पर 6 घंटे में से 35 मिनट तक तो उसने विश्राम किया है। मतलब वो जो यात्रा उसने तय करी है वो 5 घंटे और 25 मिनट की है। 5 घंटे और 25 मिनट की, कि बीच में 35 मिनट उसने क्या किया हुआ है? आराम किया हुआ है। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? ठीक है ना? अब इसके बाद अगली चीज यहां पर यह गिवन है कि अगर 36 की स्पीड से जाता, पूरा का पूरा 36 की स्पीड से अगर 5 घंटे 25 मिनट चलता, यहां पर मेरे ख्याल से तो लगेगा एलिगेशन। निकालनी क्या है? डिस्टेंस निकालनी है। एलिगेशन अगर मैं स्पीड में लगाऊंगा, स्पीड 36 है, स्पीड कितनी है? 14 है, और 5 घंटे 25 मिनट। नहीं यार, ये तो कुछ फिर से मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ डेटा अभी भी मिसिंग है। अगर मैं ले लेता हूं डिस्टेंस x है तो 36x प्लस 14y, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड फिर नहीं पता, और टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे 25 मिनट। 5:5 के पहाड़ से मैं काटूंगा तो 5/12, 12 पंजे 60, 65/12। ये हो जाएगा 65/12। अभी भी कुछ ना कुछ यार इसमें भी और देख लेते हैं। 1 बजे अपने घर पहुंच जाता है, 14 की चाल से वो जा रहा है। बाय ऑप्शन भी अगर अपन करें, इंग्लिश में देखें, 36 आफ्टर ट्रैवल सम डिस्टेंस हिज कार वेंट आउट और स्टॉप्स रेस्टिंग फॉर 35 मिनट रिटर्न। अरे ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया बेटा, क्वेश्चन ही मैंने सही से नहीं समझा। हाँ बिल्कुल सही, मीरा ने लिखा है ये पॉइंट, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, और राकेश ने भी यही बात बोली है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, कि मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि वो घर वापस आ रहा है। मतलब जितना डिस्टेंस वो आगे गया था उतना ही वो वापस भी आ रहा है। बात ये हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, घर वापस आया, 36 की स्पीड से गया और 14 की स्पीड से वापस आया। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब तो बेटा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब तो स्पीड के रेशो से ही काम हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, है ना? तो अब तो 36 की स्पीड से और 14 की स्पीड से, तो जो स्पीड का रेशो है वो है कितना? वो है, अगर मैं काटूं तो 18:7। तो बेटा जो टाइम का रेशो होगा, वो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? 7:18। अब 5 घंटे 25 मिनट जो है, 5 घंटा और 25 मिनट, जिसको मैं क्या लिख दूंगा? 325 मिनट लिखूंगा मैं टोटल टाइम। तो 325 को अगर मैं डिवाइड करूं 7:18 में, तो कोई भी एक टाइम निकाल लो। सपोज आप 7, ये
जाने का ही टाइम निकाल लो। तो आप क्या करोगे, 325 को गुणा 7 बटा कितना हो जाएगा, 18 + 7 कितना होता है, 25। तो कितनी बार में जा रहा है, 13 बार में। 13 सत्ते क्या हो जाएगा ये, हाँ टाइम कितना निकल के आ रहा है बेटा, 91 मिनट्स। तो मतलब जाने में उसे 91 मिनट लगे। तो 91 मिनट वो चला, घंटे में कन्वर्ट कर दो कितने की स्पीड से, 36 की स्पीड से। आप सिंप्लीफाई करना जरा, मैं 6 के पहाड़ से काटूं 10 आएगा, 6 के पहाड़ से काटूं 6 आएगा। तो 91 इंटू 6 कितना, 546 और बटे में 10 है तो 54.6 आपका आंसर है। मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि वो वापस आ रहा है, मेरे को लगा और आगे जा रहा है वो, ये चीज पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। हाँ जी, मैं इसको अब अच्छे से समझा देता हूँ, क्वेश्चन ही मैंने सही से नहीं पढ़ा था। कि 36 की स्पीड से जा रहा है, 14 की स्पीड से वापस आ रहा है, मतलब स्पीड का रेशो ये, तो जाने और आने में जो टाइम लग रहा है उसका रेशो ये, बेटा उसका रेशो ये हो जाएगा, पलट दो सीधा सीधा। तो टोटल टाइम मैंने आपको बताया था 5 घंटा 25 मिनट है, जिसको मैं 325 मिनट लिख सकता हूँ। 5 घंटे 25 मिनट को, 5 घंटे मतलब 300 मिनट, 25 मिनट अलग से ये हो गया, 325 मिनट ये हो गया। ठीक है जी। अब 325 मिनट में से जाने का टाइम देख लो, 7/18 है, तो मैंने जाने का पता किया 91 मिनट, 91 मिनट। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता ही है, जाते वक्त 36 थी, टाइम कितना लग रहा है 91 मिनट, तो टाइम हो गया 91/60, स्पीड हो गई 36, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है क्या अभी सभी बच्चों को? हाँ जी, पूछो, कोई डाउट आ रहा है क्या किसी बच्चे को, समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। अगला, ए जिसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे, अच्छा राधा 45 और श्याम दूसरे पॉइंट से मिलने के लिए चलते हैं। दूसरे से मिलने के बाद शाम घर पहुंच जाता है राधा के 4 घंटे में और 9 घंटे में पहुंच जाते हैं। दोनों घरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हाँ जी, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। करें, देखो मैं बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको। शॉर्ट ट्रिक पे अपन फोकस करते हैं ना। देखो क्वेश्चन तो क्या बहुत लंबा है ये, आप ऐसा समझो कि राधा ए से, यहां पे से राधा चली 45 की स्पीड से, यहां बी से चला श्याम, कितने की स्पीड से नहीं पता, शाम की स्पीड नहीं पता। भाई रास्ते में कहीं मिलते हैं, राधा को अपन बना देते हैं रेड कलर से। राधा यहां से चल रही है, यहां पहुंच गई, और शाम को बना देते हैं अपन ग्रीन कलर से। शाम यहां से चला, यहां पहुंच गया। मिलने के बाद, दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद, राधा शाम के घर तथा शाम राधा के घर। राधा कहां पहुंची, शाम के घर, और शाम कहां पहुंचा, राधा के घर। तो मिलने के बाद राधा यहां से ये पहुंच गई शाम के घर, वो भी कितने घंटे में, 4 घंटे में। और शाम पहुंच रहा है राधा के घर, बेटा शाम पहुंच रहा है राधा के घर, वो भी कितने घंटे में, 9 घंटे में। मिलने के बाद मतलब राधा को यहां से यहां तक आने में 4 घंटे, शाम को यहां से यहां तक राधा के घर तक आने में 9 घंटे लग रहे हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? मिलने के बाद का समय है 4 घंटे और 9 घंटे। ठीक है जी, बोलो बेटा बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको एक शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूं कि इस सवाल को हल करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। सबसे बेहतर तरीका बेटा ये हो सकता है कि आपको अगर मैं ये बता दूं कि इनको, जैसे अब सेम टाइम पे चले हैं, शाम और राधा सेम टाइम पे चले हैं, तो ये जो मीटिंग पॉइंट है, यहां तक पहुंचने में तो दोनों को बराबर टाइम लगा होगा ना। जैसे 10 बजे दोनों अपने अपने घर से चले थे, ये भी 10 बजे और ये भी 10 बजे, 12 बजे दोनों पहुंच गए मिलने के लिए, तो इसे भी 2 घंटे लगे और इसे भी क्या लगे, 2 घंटे लगे मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में। मतलब
कि राधा और श्याम को अपने अपने घर से मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में तो सेम टाइम लग रहा है, फिर एक दूसरे के घर जाने में अलग अलग टाइम लग रहा है ना। तो अगर मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने का आपको टाइम पता पड़ जाए तो सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो, जो टाइम है मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने का उसका शॉर्ट ट्रिक है √T1 T2। √4 गुणा 9 बराबर क्या होगा बेटा, √36 बराबर 6। मतलब कि राधा जब अपने घर से चली थी ना तो 6 घंटे बाद मीटिंग पॉइंट तक पहुंच गई थी। 4 घंटे उसको अलग से लग गए शाम के घर तक पहुंचने में, तो राधा को शाम के घर जाने में टोटल 10 घंटे का समय लग रहा है। टोटल कितने, 10 घंटे का समय। और 10 घंटे तक वो चली कितनी, 45 की स्पीड से। तो भैया डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 450 किलोमीटर हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? ये आंसर है सी, डिस्टेंस निकाल लिया। शाम की चाल भी पूछी जा रही है। शाम की चाल निकालना क्या बड़ी बात है। शाम को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में तो उसको भी 6 घंटे लगे होंगे, तो शाम को टोटल टाइम क्या लगा, टोटल टाइम लगा 15 घंटे। यही 450 किलोमीटर चलने में, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, 30 हो गई भाई। ये लो, सी आंसर है। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने का टाइम मैंने निकालना आपको बता दिया, डायरेक्ट √T1 T2 करके निकाल लो। हाँ जी भाई जनता, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये करो बेटा। हाँ जी, एक मनुष्य 450 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा शेष कार द्वारा तय करता है। यदि ट्रेन द्वारा 100 किलोमीटर तथा शेष कार द्वारा तय करता है तो कुल 8 घंटे। वहीं 170 ट्रेन द्वारा, शेष दूरी कार द्वारा तय करता है तो 12 मिनट अधिक लगता है। 12 मिनट अधिक लगता है ट्रेन की चाल। बेटा इसमें मैं बड़ी गजब चीज अप्लाई करूंगा, मैं इसमें अप्लाई करूंगा शिफ्टिंग। आपने शायद इसका नाम ना सुना हो, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे। क्या है शिफ्टिंग, सुनना। 450 किलोमीटर की दूरी थी, बहुत ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करना। 450 है, 450, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर उसने चला है ट्रेन से, बाकी बचा 350, वो कैसे चला, 350 कार द्वारा। कार द्वारा टोटल टाइम क्या लग रहा है, 8 घंटे। और अगर वो 170, मतलब 100 तो है ही, 70 और चलता तो उसे क्या लग जाता, 12 मिनट ज्यादा लग जाते। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, 70 अगर और चलता, वो ट्रेन से ही चलता, मतलब 170 अगर वो ट्रेन से चलेगा और बचा हुआ 280 कार से जाएगा तो 12 मिनट जो है एक्स्ट्रा लग जाएगा। पूछा गया ट्रेन की चाल क्या है। अब बेटा बहुत ठंडे दिमाग से समझना जो मैं कर रहा हूं, कि पहले मैं फिर से कलर्स डिफरेंट यूज कर रहा हूं, कि पहले 100 था ट्रेन से, अब 170 है ट्रेन से। ठीक, पहले 350 था कार से, अब 280 है कार से। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस हमें पता है 450 है। बात कुल मिला के ये है कि जो डिस्टेंस है, जो 70 किलोमीटर है, यहां पे मैं मार्क लगा देता हूं 70 का,
जो कार का ये जो 70 है ना, यहां पर ये कार का है। कार का 70 अगर ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, कार का 70 किलोमीटर उठाकर अगर मैं ट्रेन के हिस्से में शिफ्ट कर दूं, शिफ्टिंग लगा रहा हूं मैं, कार का 70 जब ट्रेन में कन्वर्ट होता है तो बेटा 12 मिनट ज्यादा लगते हैं। कार का अगर 70 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ी गजब चीज लग रही है यहां पे, देखना। अगर ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, कार का 70 अगर ट्रेन में कन्वर्ट हो गया तो 12 मिनट ज्यादा लगेंगे। मैं कह रहा हूं कि कार का पूरा 350 जो बचा है, 100 तो हो गया, जब 70 ट्रेन में कन्वर्ट होता है तो 12 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो पूरा का पूरा 350 मतलब कितना है, 5 गुना। ये पूरा का पूरा ही अगर ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा ही अगर ट्रेन में कन्वर्ट हो गया तो 60 मिनट लगेंगे। हाँ या ना बोलो भाई। हाँ जी बेटा, पूरा का पूरा ही कन्वर्ट हो गया है ना। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं इसको दूसरी जगह कहीं लिख दूं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, शायद दिख रहा होगा कि 70 अगर मात्र कार का 70 अगर ट्रेन में कन्वर्ट हुआ तो 12 मिनट ज्यादा। तो पूरा का पूरा कार का अगर 350 अगर ट्रेन में कन्वर्ट हो गया तो कितना, 5 गुना हो रहा है ना। तो यहां पर भी टाइम क्या लग जाएगा, 60 मिनट ज्यादा लगेंगे। पूरा ही ट्रेन में कन्वर्ट हो गया मतलब पूरा 450, पूरा 450 ट्रेन से ही कवर हो गया तो 60 मिनट ज्यादा। पहले क्या लग रहा था 8 घंटे, 60 मिनट मतलब अब कितने लगेंगे, 9 घंटे। कितने लगेंगे बेटा, 9 घंटे। तो अगर 450 9 घंटे तो भैया स्पीड क्या हो गई, 50, बात खत्म। ठीक है ना भाई। ये 350 कार से था, जब 70 कार का ट्रेन में कन्वर्ट होता है ना तो 12 मिनट ज्यादा लगते। तो पूरा का पूरा 350 जब कन्वर्ट हो जाएगा तो 60 मिनट ज्यादा लगेंगे ना। 60 मिनट ज्यादा मतलब 8 घंटे तो लग ही रहे थे, अब 9 घंटे लगेंगे। लास्ट वाला दोबारा देखो बेटा, बात सिर्फ यह है कि जैसे ही कार का 70 किलोमीटर ट्रेन में कन्वर्ट होता है, 70 जो है कार का ट्रेन में कन्वर्ट होता है तो 12 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा 350 ही कार का कन्वर्ट कर दिया। 70 किलोमीटर पे 12 मिनट बढ़ेंगे तो 350 किलोमीटर पे गुणा 5 60 मिनट बढ़ेंगे। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। जहां 8 घंटे लग रहे थे, पूरा डिस्टेंस अगर ट्रेन के द्वारा ही तय किया जाए, पूरा का पूरा 450 ट्रेन के द्वारा तय किया जाए तो 1 घंटा मतलब 9 घंटे लगेंगे। 450 9 घंटे में तो बेटा स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना, 50। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। हाँ जी बेटा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अरे और शानदार सवाल है, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। 2 गोली एक निश्चित स्थान से 5 मिनट के अंतराल में दागी जाती हैं। उस स्थान पर पहुंच रहे व्यक्ति को 4 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर आवाज सुनाई देती है। ध्वनि की गति पता है, व्यक्ति की चाल आपसे पूछी जा रही है किलोमीटर प्रति घंटे में। करना बेटा। और एक बड़ा मजेदार सवाल, हाँ जी देखो अब मैं आपको समझाता हूं, अच्छे से समझना बेटा। जो एग्जैक्ट है ना ये क्वेश्चन, जैसा वास्तविकता में हो रहा है मैं वो आपको नहीं समझाऊंगा, मैं वो समझाऊंगा आपको कि जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्योंकि जब मैं हकीकत बताने पे आऊंगा ना तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन की हकीकत जो है वो कुछ और ही है, पर मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 2 गोली 5 मिनट के अंतराल पे चल रही है। सपोज पॉइंट ए से गोली चली, व्यक्ति जो है पॉइंट बी पर था। गोली कहां से चली है, पॉइंट ए से इस दिशा में, और व्यक्ति जो है कहां आ रहा है, यहां पर लिखा हुआ है अप्रोचिंग दैट प्लेस। अप्रोचिंग मतलब आ रहा है, जहां से गोली चली ना उसी तरफ आ रहा है। ठीक है,
अब ये मत सोचना कि गोली आदमी की तरफ, गोली कहीं पर भी चले, गोली ऊपर चले, इस तरफ चले, भाई साउंड की बात हो रही है यहां पर। बात किसकी हो रही है? साउंड की। अब साउंड तो आपको पता है ना, हर एक दिशा में बराबर बराबर, आगे भी जाएगी साउंड, पीछे भी जाएगी साउंड, ऊपर भी जाएगी साउंड, साउंड हर डायरेक्शन में जाएगी। तो यहां इस बात से मतलब नहीं है कि गोली किस दिशा में चलाई गई है, मतलब इस बात से है कि साउंड तो हर डायरेक्शन में जाएगी। गोली चाहे इस तरफ को चला दो आप, गोली उल्टी दिशा में चला दो, तो क्या आप ऐसा सोचोगे कि गोली अगर इधर को चली है तो साउंड इधर वाले आदमी को सुनाई देगी, इधर वाले को नहीं सुनाई देगी? भाई साउंड तो हर तरफ ट्रेवल करेगी। तो गोली की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है हमें, गोली किसी भी दिशा में चलाई गई हो। पर हाँ, व्यक्ति की दिशा से मतलब है कि व्यक्ति गोली की तरफ आ रहा है या गोली से दूर जा रहा है। ठीक है ना? अब समझना, गोली पॉइंट ए से चली, व्यक्ति मैं मान लेता हूं अगर रुका हुआ है, अगर व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा है, अगर व्यक्ति हिल नहीं रहा, तो 5 मिनट के अंतराल पर गोली चलाई गई है। मतलब पहली आवाज सुनी व्यक्ति ने पॉइंट बी पे, और व्यक्ति अगर वहीं का वहीं खड़ा होता तो दूसरी आवाज उसे ठीक 5 मिनट पर ही सुनाई देती। अगर व्यक्ति हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, तो जितनी देर बाद गोली चलाई गई है उतनी देर बाद उसे सुनाई देगी। बेटा इतने को बताओ समझ में आया कि नहीं, यस या नो? कि जितनी देर बाद गोली चली उतनी ही देर बाद उसे सुनाई देती अगर व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा रहता। बोलो हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ूं। बेटा फटाफट कमेंट किया करो, फटाफट। मीरा को नहीं समझ में आई? बेटा अगर देखो व्यक्ति स्टेशनरी है, पहली गोली चल रही है सपोज 12 बजे, दूसरी गोली चल रही है 12:05 पे, तो व्यक्ति अगर हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, तो पहली गोली की आवाज सुनी उसने, दूसरी गोली की आवाज कब सुनेगा? ठीक 5 मिनट बाद। अगर वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा तो 5 मिनट बाद ही सुनाई देगी ना। अगर भाई व्यक्ति रुका हुआ है तो जितनी देर बाद गोली चली उतनी देर बाद गोली की उसे आवाज सुनाई देगी, नॉर्मल कंडीशंस में, अगर व्यक्ति अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पर क्योंकि व्यक्ति आ गया थोड़ा आगे, थोड़ा आगे आ गया पॉइंट सी पर, तो कुछ दूरी जो है ध्वनि तय करेगी, कुछ दूरी व्यक्ति तय करेगा। तो अब कम टाइम लगेगा गोली की आवाज सुनने में। कि पॉइंट बी पर था जब पहली गोली की आवाज सुनी, पॉइंट सी पर पहुंच गया, दूसरी गोली की आवाज सुनी, व्यक्ति चल रहा है ना, तभी तो 4.5 मिनट में आवाज सुनाई दे रही है उसे। तो यहां पर पॉइंट बी पे था, पहली गोली की आवाज सुनी, चलते 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 पहुंच गया सी पे, दूसरी गोली की आवाज सुनी। कितनी देर बाद? 4 मिनट 30 सेकंड बाद। मतलब जब वो चला तो उसे 4 मिनट 30 सेकंड लग गए दूसरी गोली की आवाज सुनने में। मतलब व्यक्ति को पॉइंट सी तक आने में 4 मिनट 30 सेकंड लग रहे हैं। बोलो हाँ या ना? भाई पॉइंट बी पे पहली आवाज सुनाई दी, पॉइंट सी पे दूसरी आवाज सुनाई दी, और सवाल में साक्षात लिखा है कि दूसरी गोली की आवाज 4 मिनट 30 सेकंड बाद सुनाई दी। मतलब व्यक्ति को बी से सी तक आने में 4 मिनट 30 सेकंड का समय लग रहा है। मतलब कि आपको पहली आवाज सुनाई दे रही है पॉइंट बी पे, आपको चलते चलते 4 मिनट 30 सेकंड बाद दूसरी आवाज सुनाई दी है, तो 4 मिनट 30 सेकंड तक तो आप चलते रहे ना। तो भाई बी से सी तक पहुंचने में व्यक्ति को क्या लग रहा है? 4 मिनट 30 सेकंड। अब और सुनो मेरी बात को, अगर व्यक्ति पॉइंट बी पर ही खड़ा रहता तो 5 मिनट बाद उसे गोली की आवाज सुनाई देती, पर सी पर आ गया तो 4 मिनट 30 सेकंड बाद गोली की आवाज सुनाई दे रही है। मतलब कि ध्वनि को पॉइंट सी तक आने में लगता है 4 मिनट 30 सेकंड, पर ध्वनि को पॉइंट बी तक आने में लगता है 5 मिनट। मतलब ध्वनि को बी से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर कि जो आदमी ए से सी तक पहुंच रहा है 4.5 मिनट में, और ए से यहां तक पहुंच रहा है, बी तक पहुंच रहा है 5 मिनट में, मतलब ये जो बीच वाला डिस्टेंस है वो उसने मात्र 30 सेकंड में कवर किया होगा। कितने में कवर किया होगा बेटा? 30 सेकंड में। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना? तो मतलब बी से सी का डिस्टेंस साउंड ने मात्र 30 सेकंड में ट्रेवल कर लिया, व्यक्ति को 4 मिनट 30 सेकंड लग रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, आप सही बोल रहे हो कि गोली चलने में जब गैप है तो पहले कैसे मिल सकता है? बेटा अब आप समझो, यहां पर बात वो नहीं है कि गोली चली कितने टाइम पे। बेटा पहली आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। आप इसको ऐसा समझो, मैं यही बोल रहा था कि क्वेश्चन की हकीकत कुछ और है, अब आप वो जान के ही मानोगे कि हकीकत क्या है। देखो मैं बस से एग्जांपल देता हूं कि सपोज स्टेशन ए से बस चल रही है, आप पॉइंट बी पे खड़े हो। समझना बेटा, बस चल रही है, सपोज हर 5 घंटे में बस चल रही है, हर 5-5 घंटे में बस चल रही है। सपोज ए से बी तक आने में बस को 10 घंटे का समय लगता है।
बस को कितने का 10 घंटे का समय लगता है ना। उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूं कि अगर सुबह 6 बजे बस चल रही है, 10 घंटे यार ज़्यादा हो जाएगा, नहीं थोड़ा और ज़्यादा 12 घंटे ले लेते हैं अपन इसको, ताकि एग्जैक्टनेस आ जाए थोड़ी, कि अगर बस को ए से बी तक आने में, बेटा एग्जाम्पल से समझना, कि सपोज ए से बी तक आने में बस को क्या लगते हैं 12 घंटे, तो अगर मैं पॉइंट ए, अब हर 5 घंटे में बस चल रही है, तो सुबह 6 बजे अगर बस चली है तो यहाँ पर कब पहुँचेगी, शाम के 6 बजे पहुँचेगी, शाम के 6 बजे पहुँचेगी। दूसरी बस कब चलती है, 5 घंटे बाद। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर आप वहीं के वहीं खड़े रहे पॉइंट बी पे, तो आपको 12 घंटे बाद बस मिलेगी। पर अगर आप थोड़ा आगे चलोगे, अगर आप यहाँ बी पर ना होकर थोड़े आगे होते, अगर थोड़े आगे होते, तो क्या आपको फिर भी 12 घंटे पे ही बस मिलती? भाई तब तो आपको बस थोड़ा जल्दी मिल जाएगी ना। बेटा मेंशन किया तो है, यहां लिखा तो है कि उस स्थान पर पहुंच रहे व्यक्ति, उस स्थान पर पहुंच रहे व्यक्ति मतलब जहां से गोली चली है बेटा उसी स्थान पर पहुंच रहा है व्यक्ति, है ना, उसी स्थान पर जा रहा है बेटा मीरा जी। तो अब हाँ, मैं ये बता रहा था कि अगर बस 12 घंटे में पहुंचती है, तो अगर व्यक्ति थोड़ा आगे आ जाएगा तो उसको बस पहले ही मिल जाएगी। और ये तो आप प्रैक्टिकली यूज करते हो, जैसे आपको स्टेशन ए से बस पकड़नी थी, बस आपकी छूट गई, तो आपको अगर बस पकड़नी है तो आप किसी और स्टेशन पे चले जाओगे जहां पे अभी वो पहुंची नहीं, आप शॉर्टकट लेके वहां पहुंच जाओगे, ताकि आपको जो अपनी छूट